हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रजत अग्रवाल। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने नेशनल इनकम के तीनों मेथड लगाना सीख लिया है और स्टूडेंट इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स टॉपिक सिखाऊंगा। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कैसे इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, यानी कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं वो सिखाऊंगा। मैं इस टॉपिक को न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ये पूरा चैप्टर है, इसमें हम लोग ये न्यूमेरिकल पोर्शन इसका हम लोग आज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में आप लोगों को सिखा दूँ। इस आप लोगों के सामने हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों को समझना है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है बच्चों C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये आप लोगों को रट लेना है। क्या है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए, तुरंत लिख लीजिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। C का मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन। इकोनॉमी में कंजम्पशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है? ये C है। C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि आपको हम ये चार्ट दिखा रहे हैं, इस चार्ट को आप लोग देख लीजिए। आपको मैं चार्ट समझाता हूँ। ये Y है, Y 0 है, 50 है, 100 है, 150 है। ये रुपीज़ में है। C भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है। जीरो इनकम पे ये C का मतलब होता है कंजम्पशन और S का मतलब होता है सेविंग। तो स्टूडेंट Y यानी जीरो इनकम है, कंजम्पशन 20 है। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि आपके पास इनकम कुछ नहीं थी लेकिन फिर भी आपने कंज्यूम किया। ये कैसे हुआ? आपने किसी से लोन लेके किया या फिर आपके पास जो सेविंग थी वो सेविंग आपने खर्च की। तो इसीलिए कंजम्पशन जीरो इनकम पे जब 20 होता है तो इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये C बार क्या है? ये जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन हुआ वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट, आपने जीरो इनकम पे 20 खाया तो ये कंजम्पशन 20 है, तो ये कहाँ से आया? निगेटिव सेविंग से, -20। तो ये -20 सेविंग हो गया। ठीक है, तो ये आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में पता चला। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है जीरो इनकम पे 20 कंजम्पशन आपने किया, जो जितने भी वैल्यू का कंजम्पशन किया वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन तुरंत समझ जाइए जीरो इनकम पे हुआ है। तो खैर, ये C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B का मतलब होता है स्टूडेंट MPC और Y का स्टूडेंट मतलब होता है इनकम। अब MPC क्या होता है? B का मतलब होता है MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y। मतलब स्टूडेंट्स कि MPC मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब आप जो इनकम कमा रहे हैं, एडिशनल इनकम, उस एडिशनल इनकम का जो एडिशनल पोर्शन खा रहे हैं उसको हम लोग MPC कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल को देखते हैं, आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? 20 से 60। 20 से आपका कंजम्पशन 20 था और आपने 60 किया तो 40 का चेंज किया। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम 0 से 50 हो गई, यानी 50 बढ़ी। तो आपका MPC हो गया 0.8, यानी कि आपने एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल खाया वही होता है MPC 0.8। स्टूडेंट, एक होता है APC का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इनकम पे आपने कितना कंज्यूमशन किया। जैसे कि अगर आपकी इनकम है 50 तो आपका कंजम्पशन हो गया 60। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 और 6, 5 1 जा 5, 6 में 5 1 0, 5 2 10, तो 1.2 ये आपका क्या आ गया? APC। तो आप ये देख सकते हैं कि MPC 0.8 है, APC 1.2 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? MPC का मतलब एडिशनल, चेंज इन Y से चेंज इन C हुआ। मतलब चेंज इन Y मतलब कितना आपने एडिशनल इनकम कमाया कि आपने एडिशनल कंजम्पशन किया। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आपकी इनकम का कितना पोर्शन आप खा रहे हैं। दोनों में अंतर है। MPC में एडिशनल हो गया और एवरेज में जो एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल इनकम का कितना कंजम्पशन किया है। ठीक,
ये हो गया आपका सी फंक्शन, बी से ऑटोनॉमस फंक्शन, ये क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट आपका है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन सेम टू सेम वही है, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस बी वाई। एस का मतलब होता है सेविंग, माइनस सी बार यही ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये नेगेटिव सेविंग जो शो कर रहा है। 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी का मतलब होता है जैसे माइनस सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, 1 माइनस बी का मतलब होता है जैसे कि आपने पढ़ा बी का मतलब होता है एमपीसी, तो 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी है यानी 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, यानी कि 1 माइनस बी को एमपीएस कहेंगे, यानी कि अगर हम लोग ये कहें तो इसको हम लोग कर सकते हैं एमपीएस। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। सेविंग फंक्शन इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई एमपीएस। अब स्टूडेंट एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? जैसे एमपीसी का फॉर्मूला था चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज हुआ वो एमपीसी हुआ, और एमपीएस में इनकम के चेंज होने से जो सेविंग में चेंज हुआ ना वो एमपीएस हुआ, एडिशनल इनकम के चेंज होने से जो एडिशनल सेविंग हुआ। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, तो जिस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ा वो ऊपर लिखाएगी और जिस चीज़ की वजह से इफेक्ट पड़ा वो नीचे लिखाएगी। यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन चेंज हुआ ना, इसलिए इनकम में जो चेंज हुआ उसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज हुआ, तो इसलिए कंजम्पशन में चेंज होना इनकम की वजह से है, तो जो वजह बनी वो नीचे और जिस पे प्रभाव पड़ा वो ऊपर। उसी तरह जैसे इनकम चेंज हुई, सेविंग पे प्रभाव पड़ा, तो एमपीएस कितना है? एमपीएस चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कितना है? 0 से 50, ये मान लें 0 से 50, तो यहाँ पे हमारा इनकम में 50 का चेंज हुआ, और सेविंग कितना हुआ? -20 से -10, -20 से -10, यानी कि सर पहले हम 20 रुपये नुकसान में थे, अब 10 ही रुपये नुकसान पे हैं, यानी कि 10 रुपये हमारा पॉजिटिव है, तो ये आपका आ गया 0.2। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये एमपीएस हुआ। एपीएस क्या होता है बच्चों? एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। सेम यही दोनों जो प्रोसीजर था उनके बीच में भी यही रिलेशन है। एस अपॉन में वाई का मतलब होता है सेव इनकम में जो इनकम का कितना पोर्शन हम बचा रहे हैं। जैसे आपका ये देखिए, आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 150 आप 150 कमा रहे हैं और 10 बचा रहे हैं, तो 150 कमा रहे हैं और 10 बचा रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, इसको ऐसे कर लीजिए, .066, तो ये आपका एपीएस आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ये आपने बेसिक फॉर्मूले को अपने कॉपी में एक जगह लिख लेना है। एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट और इजी समय है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम के लिए आपका क्विक रिवीजन है ये, एक बार आपके लिए एक सब फॉर्मूला एक साथ मैंने एक जगह पे लिख लिया है, आप इसको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कर सकते हैं। सी बार पढ़ा, एस बार पढ़ा, एमपीसी एपीसी पढ़ा। फ्रेंड्स हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्या है? प्रूव एमपीसी प्लस एमपीएस, प्रूव एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है स्टूडेंट कि एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस होता है और एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होता है। कैसे पता है? हमने यहाँ पे देखा था, हमको पता है कि B मतलब होता है एमपीसी, तो 1 माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस एमपीसी, और ये 1 माइनस बी को कहते हैं एमपीएस, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन था, तो ये एमपीएस हो गया। तो इस हिसाब से हम देखें तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा काम देगा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, प्लस एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। ये देखिए चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई, ये ध्यान रखिएगा वाई हमेशा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में चेंज हुआ और वाई में चेंज होने की वजह से सेविंग में चेंज हुआ। सॉल्व करते हैं, वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे चेंज इन सी होगा, यहाँ पे चेंज इन एस होगा, इज इक्वल टू
चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। अब आपको स्टूडेंट एक चीज़ दिखाते हैं कि आखिर चेंज इन सी और चेंज इन एस का फॉर्मूला क्या होता है। हमको ये पता है, ये देखिए ये फॉर्मूला भी आप अपने पास लिख लीजिए। y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस, इसमें देखिए इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है 20 प्लस माइनस 20 0, क्योंकि 20 प्लस माइनस 20 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया c प्लस एस इज इक्वल टू वाई 0। दूसरा c प्लस एस 60 प्लस माइनस 10 यानी कि 60 माइनस 10 यानी कि 50 आया, 60 माइनस 10 50 आ गया। प्लस करने के बाद 100 प्लस 0 100, 140 प्लस 10 150। तो ये प्रूव हो गया कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो चेंज इन y का मतलब होगा चेंज इन c प्लस चेंज इन s। चेंज इन c प्लस चेंज इन s इज इक्वल टू हो गया चेंज इन y अपॉन में चेंज इन y। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि चेंज इन c प्लस चेंज इन s अपॉन में चेंज इन y। APC प्लस APS को प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। APC का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन में y, यहाँ पे चेंज का फॉर्मूला नहीं लगेगा। और APS s अपॉन में y, c अपॉन में y प्लस s अपॉन में y इज इक्वल टू 1। y कॉमन, c प्लस s कहते हैं y को, तो y अपॉन में y इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर टफ की तरफ चलेंगे। इजी क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड c when c bar is equal to 200, MPC is 0.5 and y is 1000। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है फाइंड s when c bar is equal to 200, MPS is equal to 0.4 and y is equal to 1000। तो बच्चों ये देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, c निकालना है और यहाँ पे s निकालना है, यानी कि c फंक्शन और s फंक्शन का क्वेश्चन दिया है। c फंक्शन का क्वेश्चन लगाते हैं और s फंक्शन का क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले c फंक्शन का फॉर्मूला कहता है c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई, ये होता है। b का मतलब होता है MPC, फॉर्मूले में फिट कर देंगे। c इज इक्वल टू c बार 200 है प्लस b की वैल्यू यानी MPC की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू है 1000। तो c कितना आ गया आपका 200 प्लस 0.5 इंटू 1500, c इज इक्वल टू 700। आंसर आ गया स्टूडेंट आपका। तो ये c फंक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन करना रहता है। इस फंक्शन में जैसे कि अभी आपका ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको धीरे देख के समझिएगा। c का जैसे c निकालना है तो c बार इज इक्वल टू 200, MPC 0.5 एंड y इज इक्वल टू 1000 गिवन है। यहाँ पे इतना क्वेश्चन गिवन है, आपको आंसर यहाँ से करना है। आंसर में आपको करना है c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर 700 आ जाएगा। उसी तरह आपको s निकालना है। s निकालने का भी s का फंक्शन है, s इज इक्वल टू माइनस c बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब आपको देखिए 1 माइनस बी वाई दिया है, s इज इक्वल टू माइनस सी बार यानी कि c बार 200 है, तो माइनस सी बार यानी कि माइनस 200 प्लस 1 माइनस बी को MPS कहते हैं, MPS को एक और नाम है 1 माइनस बी, तो 0.4 और y की वैल्यू 1000 है, 1000 लिख दिए। s इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 400, तो s की वैल्यू आ गई 200। आंसर स्टूडेंट आपका आ गया। ये आपका c फंक्शन निकालने का क्वेश्चन और s फंक्शन निकालने का क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट अब हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैन APS बी ग्रेटर देन 1, गिव रीजन। कैन APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक से ज़्यादा हो सकता है, आपको रीज़न देना है। APS एक से ज़्यादा हो सकता है ना, कि इसके लिए APS का फॉर्मूला है APS इज इक्वल टू S अपॉन में y। इसका मतलब एक से ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि y अगर यहाँ पे 10 रहे और ये यहाँ पे 10 रहे तो 1 आएगा, और अगर ये 10 की जगह 12 हो जाए तो 1.2 आएगा, यही ना है। तो एक से ज़्यादा का मतलब APS 1.2 तभी ना होगा, APS इज इक्वल टू 1.2 तभी होगा ना जब इनकम से ज़्यादा सेविंग रहे। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इनकम से ज़्यादा सेविंग कैसे हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही एग्जांपल देके आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि APS एक से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनकम से ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। इनकम आपने इनकम किया आपने, तब उसका कुछ भाग बचाया, तब आपने सेविंग किया, तो इसलिए सेविंग ऑब्वियस सी बात है APS कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता।
दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव? निगेटिव इफ यस गिव रीजन। क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? तो एपीएस नेगेटिव, एपीएस का फॉर्मूला हमको पता है, एपीएस इक्वल टू एस अपॉन में वाई। तो अगर एस माइनस में रहेगा तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। तो क्या एस माइनस में रहता है? यस, एस माइनस में है। देखिए नेगेटिव हो सकता है, यस एपीएस नेगेटिव हो सकता है। रीजन दे दीजिएगा, एस माइनस में रहेगा। देखिए एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन में वाई, और अगर एस माइनस में रहा तभी एपीएस माइनस में रहेगा, क्योंकि वाई तो माइनस में रहने की नहीं, वाई तो मैक्सिमम 0 हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता है। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सेविंग नेगेटिव होती है जब हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है या जब इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनकम है 60, सेविंग है -10, यस आंसर माइनस में आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन एमपीएस और एमपीसी एवर बी नेगेटिव? मतलब एमपीसी और एमपीएस नेगेटिव हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो अपना सपोर्ट में आंसर लिखिए। और दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये सब छोटे क्वेश्चन है जिस चैप्टर से पूछ सकता है। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या एमपीसी और एमपीएस नेगेटिव हो सकते हैं? क्या ये एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? स्टूडेंट नहीं हो सकता। क्यों? कारण ये है क्योंकि एमपीसी चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम के कारण चेंज इन कंजम्पशन होता है, उसको एमपीसी कहते हैं। कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो अगर इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है, तो वो निगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो यही कारण है। सेम कारण सेविंग भी है, सेविंग और इनकम में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए एमपीएस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपका आंसर आएगा, तो लिख दीजिएगा कि नहीं एमपीएस और एमपीसी दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एमपीसी जो होता है वो इनकम चेंज होने के कारण जो कंजम्पशन में चेंज होता है और इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए नहीं हो सकता। और एमपीएस भी इनकम बढ़ने के कारण सेविंग में भी चेंज होता है और ये दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है स्टूडेंट जब इनकम के बराबर कंजम्पशन हो, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है और सेविंग इज इक्वल टू 0 हो, तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं BEP। एक एक दो नंबर में ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसको आंसर दे देंगे। एक क्वेश्चन स्टार्ट आपके सामने है कि फाइंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड टोटल कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C बार से, और टोटल कंजम्पशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। क्वेश्चन क्या है, व्हेन सेविंग फंक्शन इज गिवन। सेविंग फंक्शन का है फॉर्मूला S इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5 है। एस फंक्शन आपके सामने ये गिवन है, S इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5 वाई। हमें क्या पता है स्टूडेंट, C बार इज इक्वल टू ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, हमको यही निकालना है। और जब S में सेविंग फंक्शन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है -C बार, यानी कि अगर हमको C बार निकालना है तो उसके आगे अगर हम -C बार लगा देंगे तो वो -100 माइनस से माइनस कट गया, तो C बार इज इक्वल टू 100 आपका आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट C बार हमारा आ गया। अब हम लोग S निकालते हैं। S को -100 प्लस 0.5, Y की वैल्यू कितनी है? 1500। सॉल्व किए, S इज इक्वल टू -100 प्लस 750, S इज इक्वल टू 650 आ गया। ये हो गया। अब Y का फॉर्मूला क्या है? Y इज इक्वल टू C प्लस S। तो Y की वैल्यू है 1500, C की वैल्यू हमको निकालनी है और S की वैल्यू है 650। तो C इज इक्वल टू 1500 माइनस 650, आंसर आपका आ गया 850। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे C फंक्शन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एकदम सिंपल क्वेश्चन है। S फंक्शन गिवन है, हमको पता है कि C बार 100 होगा क्योंकि माइनस लग जाता है तो सेविंग फंक्शन में वो माइनस आ जाता है, और C बार आपका 100 हो गया। C निकालना है तो S निकाल लिए। Y इक्वल टू C प्लस S हमको पता है फॉर्मूला, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। Y इक्वल टू C प्लस S फॉर्मूला पता है। Y की जगह Y की वैल्यू, C की जगह C लिख दिया और S की जगह S की वैल्यू। इक्वेशन सॉल्व कर दिया, आंसर 850 आ गया आपका।
देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड सी एंड एस व्हेन सी बार 100, MPC 0.5 एंड वाई 2000। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम सी और एस निकाल लेंगे आसानी से। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्या है कि इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंजेस टू ₹2500। मतलब कि इनकम अगर 2000 से बढ़ के 2500 हो जा रहा है तो क्या कंजम्पशन भी उतनी रफ्तार से बढ़ रहा है या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है कि इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है, ये देखना है। क्वेश्चन हम लगाते हैं, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी इक्वल टू सी बार की वैल्यू है 100, B की वैल्यू है 0.5 क्योंकि B को MPC कहते हैं और MPC 0.5 है। C बार यहाँ पे गिवन है 100 और Y की वैल्यू है 2000। तो C हमारा हो गया 100 प्लस 1000। C इक्वल टू 1100 हो गया। S निकालते हैं, S इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। S इक्वल टू माइनस सी बार की वैल्यू है -100 प्लस 1 माइनस बी यानी 1 माइनस MPC यानी कि 1 माइनस 0.5 और y की वैल्यू है 2000। S इक्वल टू -100 प्लस 0.5 2000। S इक्वल टू -100 प्लस 1000। तो S आपका आ गया 900। ये आपका स्टूडेंट C और S निकल गया। क्वेश्चन क्या है कि जब इनकम 2500 हो जा रहा है, तो इनकम 2500 हो जा रहा है तो y इक्वल टू 2500 करके देखते हैं। C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। C की वैल्यू हमें नहीं पता है, C बार आपका है 100 प्लस MPC B को कहते हैं 0.5 है और y की वैल्यू है 2500। तो C इक्वल टू 100 प्लस 1250, C इक्वल टू 1350 आंसर। ये आपका C आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए C 1100 से 1350 हुआ और Y 2000 से 2500 हुआ। ऑब्वियस बात है नहीं कि ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंजेस टू 2500। यस, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर है कि यस, ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन में ज़्यादा कंजम्पशन से ज़्यादा इंक्रीज इनकम में हो रहा है, क्योंकि इनकम 2000 से 2500 हुई तो कंजम्पशन 1100 से इतना ही हुआ, तो ज़्यादा डिफरेंस 500 का इसमें है। 2500 माइनस 2000 500 1350 माइनस 1100 250। ज़्यादा अंतर किसमें है, इसमें है। तो ये यानी कि ये स्टेटमेंट सही है कि ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजम्पशन व्हेन इनकम चेंजेस टू 2500। तो ये बात सही है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों, अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इससे भी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। इसके फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला हमको पता है C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, S इक्वल टू सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये सब पता है हम लोग को। और बाकी जो MPC MPS का फॉर्मूला वो ठीक है, वो पता है। इसमें नया क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अभी है वो है y इक्वल टू सी प्लस आई और y इक्वल टू सी प्लस एस जब इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाता है, और एक S इक्वल टू आई दूसरा इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है। दो मेथड से इक्विलिब्रियम निकालते हैं, तो S इक्वल टू आई। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड C एट इक्विलिब्रियम y व्हेन y इक्वल टू 6000 एंड C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y। इजी क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे C निकालना है। C की वैल्यू है 100 प्लस 0.75 y, ये गिवन है। y की वैल्यू 6000 गिवन है। 100 उतारे, 0.75 से 6000 को मल्टीप्लाई किया 4500 आया, ऐड कर दिया 4600, तो C 4600 आ गया। ये इजी क्वेश्चन था। C को इक्विलिब्रियम पे निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड C एट इक्विलिब्रियम y। तो इक्विलिब्रियम y देख के घबराइए मत, ये वही फॉर्मूला है। y इक्वल टू ये C का आपको C का फंक्शन दिया हुआ है, आप इक्विलिब्रियम y पे ही सब है, घबराइए मत कि कुछ अलग से है। फिर आपको इक्विलिब्रियम पे y निकालना है, इक्विलिब्रियम पे y निकालना है। C दिया हुआ है, I दिया हुआ है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको आएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आए।
मगर यही नहीं आएगा, इसका थोड़ा एक्सपेंडेड रूप, मतलब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आएगा। y इक्वल टू सी प्लस आई होता है, y की वैल्यू हमको निकालनी है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि y इक्वल टू सी प्लस आई ये इक्विलिब्रियम वाला है, इक्विलिब्रियम वाला है फॉर्मूला, ये y इक्विलिब्रियम पे है। y इक्वल टू सी की वैल्यू हम लोग लिख दिए 100 प्लस 0.5y, 100 प्लस 0.5y लिख दिए, i की वैल्यू 1000 है, i की वैल्यू 1000 लिख दिए। इक्वेशन सॉल्व किए, y इक्वल टू 100 प्लस 1000 1100 प्लस 0.5y, एक y है ये, आधा y यहाँ पे है, ये 1y है, ये 0.5y है, तो 1y में से 0.5y माइनस किए तो y माइनस 0.5y इक्वल टू 1100, एक y में से आधा y माइनस किए तो आधा y बचा, यानी 0.5y इक्वल टू 1100, आधे y, अब देखो ये y है, इस y को यहाँ पे ले गए तो ये सॉल्व किए तो 2200 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। गिवन, क्या गिवन है? गिवन है कंजम्पशन फंक्शन c। गिवन क्या है बच्चों? कंजम्पशन फंक्शन c कितना है? 150 प्लस 0.6y, ठीक है। वेयर c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये तो पता ही है, c मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फंक्शन, y इनकम है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2000 है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब i आपका 2000 है, ठीक। कैलकुलेट क्या करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नाम पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है और कठिन लग रहा है, कुछ नहीं है, y निकालना है, बस y निकालना है। कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अरे बाप रे, तो और कठिन नाम लग रहा है, बस c निकालना है। सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे आया तब सेविंग, तो बस कुछ निकालना है, s निकालना है, सिंपल सा है। यहाँ पे आपको y निकालना है, यहाँ पे c निकालना है, यहाँ पे s निकालना है, बस खत्म बात। और आपको यहाँ पे ये i के रूप में 2000 रुपये दिया हुआ है, फॉर्मूले में फिट करना है। देखने में देखिए क्वेश्चन कठिन कब लगता है? जब इतना ढेर सारा देखने में लग जाता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, कंजम्पशन लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल है, कुछ नहीं, केवल y निकालो, c निकालो, s निकालो, सब इक्विलिब्रियम लेवल है ना। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू होता है c प्लस आई, y मतलब c प्लस आई, देखिए हो पाएगा कि नहीं, यहाँ पे y इक्वल टू c प्लस आई, c दिया है, i दिया है, y निकल गया। y इक्वल टू c की वैल्यू है 150 प्लस 0.6y प्लस i की वैल्यू है 2000। यही ठीक पहले, इससे पहले क्वेश्चन यही वाला करवाएं, देख लीजिए। तो y इक्वल टू 150 2000 150 प्लस 0.6y, कुछ नहीं करना, ये एक y है, एक y में से 0.6y माइनस कीजिए, y माइनस 0.6y इक्वल टू 2150, y में से 0.6y माइनस किए तो 0.4y इक्वल टू 2150। घबराने की बात नहीं है, अगर ये यहाँ पे 7 रहता तो यहाँ पे 3 रहता, अगर ये 5 रहता तो यहाँ पे 5 रहता, अगर यहाँ पे 4 रहता तो ये 6 रहता, मतलब कुल मिला के इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, 10 के रेशियो में। तो 0.4 इक्वल टू 2150, y इक्वल टू 2150 अपॉन में 0.4, पॉइंट हटा के एक 0 लगाए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, बचा 1 5, 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20। तो y आ गया आपका सर 5375 आंसर। सर ये आ गया, y का काम हो गया, आप c निकालिए। तो पता है y इक्वल टू c प्लस आई होता है ना, तो y की वैल्यू है 5375, c की वैल्यू नहीं पता, i की वैल्यू है 2000, आ गया आंसर। c इक्वल टू 5375 माइनस 2000, तो c इक्वल टू हो गया 3375। फिर आपको क्या निकालना है? c भी निकल गया, s निकालिए। y इक्वल टू c प्लस एस भी होता है, c प्लस आई भी होता है, c प्लस एस भी होता है, यानी s इक्वल टू आई होता है। इस तरह से देख के निकल गया s 2000 है, लेकिन हमको s इक्वल टू आई होता है तो i 2000 है तो s भी 2000 हो गया, ये हो सकता है, लेकिन हम इसे कर लें। y इक्वल टू c प्लस एस, y हो गया 5375, c हो गया 3375 प्लस s, तो s इक्वल टू 2000, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 2000 आएगा। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आना ही आना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्या है देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन आई। ये होता क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, समझ लीजिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कितना गुना बढ़ा,
यही के है। मतलब अगर हम 100 रुपया एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए इकोनॉमी में और हमारा इनकम बढ़ के 400 रुपया हो गया, तो ये 4 गुना बढ़ा, तो के की वैल्यू 4 आई। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण जो चेंज इन इनकम हुआ वही के है। इसका एक और फार्मूला है के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इसको एक और तरीके से जानते हैं। ये दो मेथड, ये दो फार्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी फार्मूले की मदद से आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। CBSE सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन दिया है और बोर्ड एग्जाम में भी जो होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और आएगा ही। के इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC यानी कि 1/में MPS। क्वेश्चन लगाते हैं, फाइंड MPC व्हेन के इक्वल टू 1, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1/में 1 माइनस MPC। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/में 1 माइनस MPC। अब वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू 1 है, 1 लिखे, इज इक्वल टू 1/में 1 माइनस MPC। MPC की वैल्यू नहीं पता है तो हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा क्या, 1 माइनस 1 MPC। 1 और 1 माइनस MPC का मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस 1 MPC आया इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस इस 1 को इधर ले आया तो 1 आया और ये 1 MPC इधर गया, 1 लिखे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। MPC की वैल्यू आ गई 0। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज इक्वल टू MPS। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 हमको पता है। अगर 1 है तो ये आधा आधा है तभी ना 1 हो सकता है, तो 0.5 इज इक्वल टू 1। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, MPC इक्वल टू MPS बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये 0.5 होगा, ये 0.5 होगा, तभी ना इन लोगों की वैल्यू 1 आएगी। K इक्वल टू 1/में MPS लिख देंगे, K इक्वल टू 1/में MPS की वैल्यू 0.5, इसको सॉल्व कर देंगे, 0.5 को हटा के 0 यहाँ लगा देंगे, 5 2 10, तो K 2 आंसर आ गया। इसके और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर MPC 1 है तो K कितना होगा? MPC 1 है तो K कितना होगा? K इक्वल टू 1/में 1 माइनस MPC होता है, तो K इक्वल टू 1/में 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC मतलब 1/में 1 माइनस 1, 1/में 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ये आंसर होगा K का। एक क्वेश्चन ये हो गया स्टूडेंट, एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन ये है कि इफ़ इन एन इकोनॉमी चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़, MPS 0.2, K निकालना है, चेंज इन वाई निकालना है। हमको स्टूडेंट दो वैल्यू पता है, K इक्वल टू होता है 1/में 1 माइनस MPC या 1/में MPS, और K इक्वल टू चेंज इन Y/में चेंज इन I। ये होगा चेंज इन I की वजह से चेंज इन Y हुआ। तो हम पहले पहला फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट हम पहले पहला फार्मूला लगाएंगे, K इक्वल टू 1/में 1 माइनस 1/में MPS, क्योंकि MPS गिवन है। तो K इज इक्वल टू 1/में 0.2, पॉइंट हटा के 0 लगा, 2 5 10, तो K आपका 5 आ गया। K 5 आ गया। अब हमको क्या पता है, K इक्वल टू चेंज इन Y/में चेंज इन I निकालना है। K की वैल्यू 5 है, चेंज इन Y हमको नहीं पता, चेंज इन I पता है 1200 करोड़, तो यानी कि 1200 इंटू 5 6000, चेंज इन वाई कितना हो गया, 6000 आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब एक और क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द चेंज इन फाइनल इनकम इफ MPC इज इक्वल टू 0.75 एंड चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹2000 करोड़। चेंज इन I 2000 है, MPC 0.75 है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है चेंज इन Y। तो हमारे पास चेंज इन K का फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू चेंज इन Y/में चेंज इन I, लेकिन हमारे पास न K है न Y है, तो हमको K निकालना होगा पहले। K इज इक्वल टू 1/में 1 माइनस MPC, तो 1/में 1 माइनस 0.75, तो 1/में 0.25, पॉइंट हटा के 0 लगा दे 2, K की वैल्यू आ गई 4। अब K की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें K की वैल्यू रखें, K इज इक्वल टू चेंज इन Y/में चेंज इन I। K इज इक्वल टू चेंज इन Y आपका है नहीं पता, कि चेंज इन Y नहीं पता, चेंज इन I पता है, कितना है 2000।
के की वैल्यू भी तो पता है 4, तो चेंज इन वाई कितना हो गया 8000। आंसर चेंज इन वाई 8000 आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, सेविंग इंक्रीज बाय 20 रुपीज़ करोड़। सेविंग कितना इंक्रीज हो गया, चेंज इन सेविंग कितना हो गया 20 करोड़। व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़, जब नेशनल इनकम यानी कि वाई कितना हो गया 100 करोड़ हो गया। कंप्यूट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय ₹600 करोड़। मतलब कितना आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि आप ये बता सकें कि जो चेंज इन इनकम 6000 रुपये करोड़ हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, सेविंग 20 करोड़ रुपए से बढ़ा है, नेशनल इनकम 100 करोड़ रुपए से बढ़ा है। आपको कंप्यूट क्या करना है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय ₹6000 करोड़। कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें कि चेंज इन वाई 6000 करोड़ रुपए हो जाए। तो स्टूडेंट हम लोगों को ये कुछ देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, चेंज इन वाई चेंज इन आई, और आपके पास सेविंग और चेंज इन वाई है। हम लोग अगर के की बात करें तो के में कम से कम एमपीसी एमपीएस तो होना चाहिए। के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। तो हमको इन तीनों वेरिएबल में से बस ये पता है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो हम के निकालेंगे। तो के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी या 1/में एमपीएस। तो ना हमको एमपीसी पता है ना एमपीएस पता है, तब क्या होगा स्टूडेंट तब करने के लिए हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो है। एक सेविंग दिया हुआ, एक इन्वेस्टमेंट इनकम दिया हुआ है। तो सर आ गया, हमको आता है एमपीएस इक्वल टू होता है चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। बस कर लेते हैं, चेंज इन एस है 20 और चेंज इन वाई है 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0.2 एमपीएस आ गया। तो बस के की वैल्यू पुट करें, के इज इक्वल टू 1 में 0.2, पॉइंट हटा के 0 लगा, 2 5 10, के की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, यानी कि 5 इज इक्वल टू 6000 अपॉन में चेंज इन आई। तो चेंज इन आई इज इक्वल टू 6000 अपॉन में 5, 1200। चेंज इन आई आपका हो गया स्टूडेंट 1200 आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था। हमको बस पता होना चाहिए कि जो जो आइटम है पहले क्वेश्चन से इस तरह से लिख लीजिए, फिर जो फॉर्मूला आप जानते हैं उस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, और जिस तरीके से जो जो आइटम आपको समझ में आते जा रहा है उसको अलग अलग करके फिर क्वेश्चन आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट करके आइएगा। स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट अपना दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।